हम बात करेंगे काली गंडकी नदी को दक्षिण नेपाल में नारायणी नदी और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है। ये गंडकी नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है। नेपाल में इसे कृष्णा गंडकी भी कहा जाता है। गंडकी नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं: दरोदी, सेती, मदी, मशारडी और बूढ़ी गंडकी। गंडकी नदी का निर्माण काली और त्रिशूली नदियों के संगम से होता है, जो नेपाल में हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। इस नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। गंडकी नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में भारत में प्रवेश करती है और फिर बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। भारत गंगा के मैदान के साथ बहते हुए ये नदी 765 किलोमीटर 475 मील के घुमावदार मार्ग के बाद पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल की गंडकी नदी की कहानी में परम सत्ता द्वारा पापियों को उनकी ईश्वरीय अवस्था के कारण क्षमा करने और उन्हें पुनर्जन्म देने का सार्वभौमिक विषय समाहित है। ये उन लोगों की कहानी है जो अपनी सांसारिक स्थिति के बावजूद दिव्य सत्य की खोज करना चाहते हैं। गंडकी नदी की कहानी ईश्वर द्वारा अंतिम क्षण में एक विश्वासी को एक भयानक धार्मिक कृत्य करने से रोकने की कहानी है। हम इसी के बारे में बात करेंगे आज। नेपाल की गंडकी नदी की कहानी एक समय की बात है। गंडकी नाम की एक लड़की थी जो एक वैश्या की बेटी थी। समाज के सख्त नियमों के अनुसार गंडकी को हमेशा अपनी माँ की तरह ही काम करना चाहिए था, लेकिन वह हर पत्नी के लिए निर्धारित सख्त नियम का पालन करने के लिए तरसती थी, क्योंकि उसे हर दूल्हे में पति परमेश्वर का साक्षात रूप दिखाई देता था। एक दिन एक सुंदर युवक उससे मिलने आया, जिसने उसे अच्छे पैसे दिए, लेकिन दुर्भाग्य से बिना देखे ही उसे छोड़कर चला गया। लेकिन अपनी स्वाभाविक वफादारी के साथ गंडकी उस सुंदर युवक का इंतजार करती रही और आखिरकार आधी रात के आसपास वह फिर से प्रकट हुआ। उसने उसकी सेवा की और प्रेम के सभी रूपों से उस पर स्नेह बरसाया। जब वह उसे नहला रही थी तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से क्षीण हो चुका था और बिना किसी संकोच के उसने स्वयं को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। लोग आश्चर्यचकित थे और पूछने लगे कि वह ये सब कैसे सहन कर सकती है और फिर उस पर स्नेह बरसाती है। उसने उत्तर दिया कि सूर्य उदय से पहले वह फिर भी मेरा पति बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उस सुबह सूर्य उदय हुआ, उस युवक की मृत्यु हो गई। तब गंडकी ने अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा की पराकाष्ठा करने की इच्छा व्यक्त की और उनके साथ ही दाह संस्कार करवाने का निश्चय किया। जब वह चिता पर बैठी थी, तभी अचानक उस युवक का शरीर पूर्णतः सोने से परिवर्तित हो गया और उसके 4 हाथ निकल आए। तब उसने गंडकी से कहा, मैं विष्णु नारायण हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब तुम 3 इच्छाएं मांग सकती हो। गंडकी ने कहा कि उसकी केवल एक ही इच्छा है कि आप मुझे कभी न छोड़ें। भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि उन्हें पत्थर बनने का शाप मिला है। उन्होंने आगे कहा, गंडकी तुम नदी बन जाओगी और मैं पत्थर के रूप में सदा तुम्हारी गोद में रहूंगा और इसके प्रतीक स्वरूप तुम शालिग्राम पत्थर धारण करने वाली नाम धारण करोगी। नेपाल में गंडकी नदी से शालिग्राम शिला गौतमीय तंत्र के अनुसार गंडकी नदी काली गंडकी नदी के पास शालग्राम नामक एक विशाल स्थान है। वहां पाए जाने वाले पत्थरों को शालिग्राम शिला कहा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार ये शालिग्राम शिला वज्र कीट नामक एक छोटे कीट का आश्रय स्थल है। वज्र कीट का दांत हीरे जैसा होता है, जो शालिग्राम पत्थर को काटकर उसके अंदर ही रह जाता है। शालिग्राम में मौजूद सभी चिन्ह इसे विशेष महत्व देते हैं। शालिग्राम विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, जैसे काला, गहरा काला, लाल, नीला, पीला और गहरा और हरा। लाल रंग के शालिग्राम को छोड़कर सभी प्रकार के शालिग्राम अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, लेकिन पीले और सुनहरे रंग के शालिग्राम सबसे शुभ माने जाते हैं। लाल रंग का शालिग्राम भक्त के शरीर से घातक और खतरनाक रोग को दूर करता है। लाल शालिग्राम का उपयोग तंत्र और विपरीत तंत्र में भी किया जाता है, जिसका अर्थ है नकारात्मकता, बुराई आदि से उत्पन्न काले जादू को दूर करना। आकृतियों वाले शालिग्राम भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से जुड़े हैं, जैसे मत्स्य शालिग्राम, नरसिम्हा शालिग्राम, कुर्म शालिग्राम, सुदर्शन शालिग्राम, इस तरह से। तो ये जो मैंने आपको कथा सुनाई है, ये नेपाल में प्रचलित कथा है, पर हमारे भारत में जो कथा है इसकी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं हैं। ये जो कथा मैंने आपको बताई है नेपाल में प्रचलित है, पर हमारे यहाँ जो कथा है शालिग्राम की, वो तुलसी माँ और शालिग्राम की है, जिसमें
तुलसी माता का एक हिस्सा गंडकी नदी बना था और एक हिस्सा बना था तुलसी का पौधा। और उन्हें वरदान था कि उन्हीं के पानी में, जो गंडकी नदी है, उन्हीं के पानी में शालिग्राम स्वरूप, जो नारायण का स्वरूप है, जो पत्थर रूप में है, वो पाया जाएगा। कहानियां अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। जो भी है, शालिग्राम जो असली पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गंडकी नदी में, असली वाले। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।